गर्मी है और जो आपको गैस मिल रही है वो 24 घंटे में 4 घंटे मिल रही है। बिजली नहीं है, पानी के मसाइल हैं, बाकी हालात आपके सामने हैं और हम तरक्की की राह पर गामजन हैं। और गामजन है, मान लो वो के गामजन है। ओ भाई असी नहीं मानते कि गामजन है, सानू को प्रैक्टिकली कुछ विखाओगे तो असी कमांगे गामजन है। पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला। भाई आपके पास तो हैं धेले, तो आप तो मेले कर सकते हैं। बाहर निकल के देखिए ना लोगों को। वो एक जमाने में गरीब आदमी ये कहता था कि जी हम तो दाल साग खा के गुजारा कर लेते हैं। वो बेचारा ना हम दाल खा सकता तो साग तो खा ही नहीं सकता, क्योंकि साग भी असी उगाना बंद कर देता है। ज़राअत का महकमा भी रोज बरोज नीचे ही जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और इंपोर्ट करेंगे तो हर चीज मजीद महंगी होगी। अभी तो वो वक्त आ गया है जब आपने फिर IMF के पास जाना है। उन्होंने तो तुसी हाथ जोड़ने ने कर रहे हैं सर पिछले कुछ अभी टाइम से। अब उसका नतीजा आ गया ना सामने, जो 3-4 महीने लगाए थे हमने उनके साथ। अब बजट वगैरह हो गया तो भाई अब इस साल का तो हो गया उनसे कोटा पूरा। अब वो 6-7 महीने IMF वाले जरा छुट्टी वुट्टी मना कर आएंगे, फिर पूछेंगे कि क्या किया भाई। भाई, बीच में भी आ जाते हैं वो फिलहाल तो हो गए। अब थोड़े 3-4 महीने बाद आएंगे कि होमवर्क चेक कराएं कि कैसा आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी, देख लें अब आपने ये वाले पैसे इकट्ठे नहीं किए। हाँ जी, फिर हाँ हम जी, कहेंगे सर अभी आप 3-4 महीने और दें। हाँ तो जी, ये मामला हाँ जी। चलता रहेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये सब कुछ हमें फेस करना पड़ता है क्योंकि हम गामजन हैं। जी हाँ। तो अब हम अवाम की तरफ गामजन होते हैं और इनको मौका देते हैं या आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायरा आसिफ है। सर आजकल के नौजवान सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। अगर आपके दौर में आपको सोशल मीडिया की या इंस्टा की कोई रील बनाने का मौका मिलता तो आप पहली रील किस चीज़ पे बनाते? आजकल के हिसाब से तो वही मैं सवाल पूछता कि भाईजान मेरे सवाल का जवाब कब देना है आपको? गिल साहब आप मुझे जवाब बता दें, मैं इनको कान में बता दूंगा। मतलब बता गिल तो साहब, देखिए गिल साहब के साथ मेरी मुसालहत हो चुकी हुई। हाँ। ये एक अलग मौजू है। अच्छा कि वो लफ्जी हमारी मुसालहत हो चुकी हुई ओके। है, लेकिन मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा। वही तो मैं कह मेरी रहा हूं उनसे ना। दरखास्त है कि सवाल का जवाब तो दें, ठीक है ताकि लोग जो नाजायज बात कर रहे हैं वो तो करनी बंद करें। ठीक है, फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरब है। सर आप इतने सालों से स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, आपकी फिटनेस और जवानी का क्या राज है? जवानी का और फिटनेस का राज सर, ओए होए वसीम भाई। बेटे अगर तो आप इसको फिटनेस कहते हैं तो अल्लाह आपको भी नसीब करे। और जवानी जो है वो तो हमें पता है कि अभी जब हम यहाँ से उठ के जाएंगे तो ये घुटनों में से कड़क 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 की आवाजें आएंगी। और जवानी का राज जवानी ही होता है बेटा, और कुछ नहीं होता। तो हम जवान है भाई, यही राज है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम माइला है और मेरा आपसे ये सवाल था कि पहले एक्टिंग करने के लिए अच्छा लहजा, आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती थी, लेकिन आजकल जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज़्यादा हों या जिसकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो उसको एक्टिंग करने का मौका मिलता है। तो आपका इस मामले में क्या राय है? मेरा ख्याल है कि आजकल के एक्टर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छा है और वो परफॉर्मर्स भी बहुत अच्छे हैं। इंस्टा पर भी ज़्यादा फॉलोइंग उसकी होगी जिसके फ़ैन ज़्यादा होंगे। और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि आज के एक्टर्स जो हैं वो पुराने एक्टर्स से किसी भी दर्जे कम हैं। वंडरफुल एक्टर्स, और शायद वो जल्दी मैच्योर हो गए हैं। हमने जब काम शुरू किया था तो हमें इस लेवल पर आने के लिए कोई 3-4-5 साल लग गए थे, लेकिन अब तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस जो हैं वो यंगस्टर्स की ख़ास तौर पे, और कुछ नए हमारी उम्र के या हमसे थोड़े कम उम्र के लोगों ने ज्वाइन किया है, वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंस्टा पे फॉलोइंग जो है वो अच्छे परफॉर्मर्स की होगी। लेकिन आजकल कुछ ऐसा है कि जिस तरह कोई रैंडम सॉन्ग है उस पर सब लोग मतलब रील्स वगैरह बना रहे हैं, मतलब आम सी भी वीडियोस बना रहे हैं, वो आगे जाके एक्टिंग कर रहे हैं। बेटा वो एक बच्ची ने कहा कि ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारी पहाड़ी हो रही है। आपको पता है कि वो आज के दौर की सुपरस्टार है इसलिए कि वो टैलेंटेड थी। ये नहीं है कि उसका कोई, मैं ये कहूँ कि कोई तुक्का लग गया है। नो 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 नो, शी वॉज टैलेंटेड। उसने आके जब परफॉर्म किया तो भी उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और फिर एक बच्ची थी जिसने वो एक हल्का हल्का सा डांस किया था, वो पता नहीं कौन सा गाना था जी वो। आपने देखा, आपको पता होगा। नहीं देखा तो तुसी भी होना है, मगर तुसी लुका लेंदे हो।
मेरे ख्याल से वो जो कोई मुझे नाम मुझे नहीं पता, बच्चों को पता होगा, वो कोई मेहंदी पर था उनका, कोई वायरल हुआ था। हाँ, तो वो कुछ चीजें हैं जो टेम्परेरीली वायरल होती हैं, मगर कुछ जिनमें टैलेंट होता है वो वायरल होती हैं और उनको चांस मिलता है और वो अवेल करती हैं। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। मेरा नाम अफशाल सलीम है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आजकल ड्रामों में रोना धोना बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले के ड्रामास में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कहते हैं कि इस बात में रियलिटी शायद है या नहीं है कि उसमें जो एक्टर्स थे वो सच में रो लिया करते थे, और आजकल एक्टर्स को ग्रेसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है रोने के लिए। बेटा, ग्लिसरीन की क्या जरूरत है? अब रोना धोना नहीं होगा इस महंगाई में तो क्या होगा? आप क्या चाहती हैं कि शौहर बेचारा धक्के खा के कुछ कमा के ना ला सकता हो, और जो ला सकता हो उसमें गुजारा ना चलता हो, और वो घर में दाखिल हो और वो लड़की कहे कि वाह आप आ गए, और वो एकदम से गाना शुरू कर दे, मेरा पिया घर आया हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेचारी रोएगी ही, बहाना कोई और कर लेगी, रोएगी इस चीज को। हुकूमत तो कहती है कि 8,000 से ऊपर जिनकी इनकम है मंथली, वो गरीबी के दायरे में नहीं आते। अच्छा, मैं तो खुद सब्जी खरीदता हूँ और दाल भी खरीदता हूँ, और मेरी जेब से पैसे जाते हैं, तो मुझे पता है कि 8,000 में तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई 6 दिन भी गुजारा ना कर सकता हो, बहुत खींच के भी करे तो। लेकिन हुकूमत की मर्जी है, वो जो मर्जी कहे, उन्हें क्या कहा जा सकता है? डंडे खाने? या आप क्या चाहती हैं, इस बुढ़ापे में डाला है उठा के ले जाए हमें? और ऐसी चपेट ते दूर दी गल है, असी ते दबका नहीं खा सकते। हमें तो कोई ये कहना गया की गल की थी, कुछ भी नहीं की थी जी, बिल्कुल नहीं की थी, किसी ने डब की थी। अब ये भी तो हो गया ना। हाँ जी। कोई वीडियो, कोई चीज, कुछ भी मंजरे आम पे आ जाओ, कहते हैं फेक है। हाँ जी। साबित करें ये तो फेक है, तो अब हम भी यही कह सकते हैं कि भाईजान फेक है, वासे ने कोई हरकत की थी। मैंने तो कोई इस तरह की बात नहीं की थी। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम ईमान नवीद है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल के एक्टर्स में से आपका फेवरेट एक्टर कौन है? बहुत सारे हैं। अच्छा, मेरे सामने ना मेरा नाम लीजिए। अच्छा, मैं आपके सामने नहीं, बखुदा आप यकीन मानिए कि आपकी पीठ पीछे भी आपका नाम नहीं लूंगा। लेकिन आप अच्छे एक्टर हैं माशाल्लाह, और आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। एक्टर बहुत हैं बेटा, आप किसी एक का क्या नाम लें, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत शानदार परफॉर्मर्स हैं, मेल भी फीमेल भी। और जैसे कि मैंने बताया कि जो हमसे थोड़े से यंग होंगे या हमारी एज ग्रुप के होंगे, जिन्होंने अभी ज्यादा काम शुरू किया है, दे आर वंडरफुल एक्टर्स। किसी एक को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते, उसमें से मुश्किल हो जाएगा।